देखो, संसार से कर्म बंधन से मुक्ति के लिए भगवान गीता में कहते हैं एक श्लोक, यद्रक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में संतुष्ट रहता है, यदृक्षा लाभ संतुष्टो, और द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला योगी कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता। माने कर्म बंधन से कौन मुक्त है? इसे लिखा है कर्म गति टारे नहीं टरे। माने कर्म आपका जो करोगे, भला करोगे तो, बुरा करोगे तो, वो फल जरूर निर्धारित करेगा और वह फल मनुष्य को भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है, जो तत्व से मुझे जानता है, जो कामना रहित हो जाता है, राग द्वेष रहित हो जाता है और समचित्त रहने लगता है, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो ऐसा कौन हो जाएगा? विचार करने की बात है कि ऐसा कौन हो जाएगा जिसके कोई कामना ना हो, जिसके मन में कभी राग द्वेष न उठे, ईर्ष्या न उठे और सिद्धि असिद्धि में समदर्शी बना रहे। तो ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो योगी है, वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता, उसको कर्म नहीं बांध सकते, कुछ भी करे। तो यहां बात जो है, जैसे अभी इसके पहले जो श्लोक था, भगवान कहते हैं कि मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। जो इस बात को तत्व से जानता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। तो यहां बात चाहे वहां हो चाहे इस श्लोक में हो, तत्व से परमात्मा को जान लेना, यानी जो तत्वदर्शी महात्मा है, जिसने अपने परमात्म तत्व को देख लिया है, उसी में यह गुण होंगे। यह गुण आचरण करने से नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए गीता बहुत लोग पढ़ते हैं, अब बहुत लोग उपदेश भी करते हैं, गीता तो कर्म सिखाती है, जबकि गीता कर्मों से मुक्त करती है, कर्म कहाँ सिखाती? तो निष्काम कर्म बताती है। लेकिन लोग एक दूसरे को उपदेश भी करते हैं, और यह बड़ा हास्यास्पद है कि उपदेश भी दूसरों को करते हैं और अपने को कर्मयोगी समझते हैं और जानते रहस्य नहीं। रहस्य नहीं जानते। क्यों? क्योंकि भगवान स्पष्ट बार बार कहते हैं कि इस बात को जो तत्व से जानता है, उन्होंने कहा कि मेरी कर्म के फल में स्पृहा नहीं होती, इसलिए कोई भी संसार का कर्म मुझे नहीं बांधता। हे अर्जुन, जो इस बात को तत्व से जान लेता है, उस महात्मा योगी को भी कर्म नहीं बांध पाते। तो भगवान ने ये एक छुपी बात जैसे कही कि जो इस बात को तत्व से जान लेता, का इसका मतलब कोई रहस्य इसमें बाकी है। भाई सुनने में तो समझे में आता है कि कोई इच्छा ना करो, फल की इच्छा ना करो तो कर्म तुम्हें नहीं बांधेंगे, ये सुनने में समझ गए और लोग इसी तरह कर्मयोगी बन गए। लेकिन क्या यह संभव है कि फल की इच्छा ना हो तो कोई कर्म ना करे, कर्म करे? ये असंभव है। आप नियम से पूरी दुकानदारी करो, नियम से पूरी खेती करो या नियम से कोई नौकरी करे और फल की इच्छा ना हो तो नहीं करेगा। कि करेगा? नहीं करेगा। सहज कर्म हो सकते हैं। सहज कर्म कहा जाता है
उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, भोजन करना, शौच जाना, ये सहज कर्म है, ये तो करेगा। लेकिन मतलब कामना से ही वो कर्म होते हैं। कोई व्यवसाय करना, धन कमाने का उद्योग करना, युद्ध करना, मुकदमा लड़ना, ये चीजें बिना कामना के भला होंगी? बिना कामना के नहीं होंगे। तो यहाँ भगवान इसीलिए जोड़ दे कि हमारे जीवन में बड़े बड़े कर्म दिखाई पड़ते हैं, लेकिन मेरी फल में कोई स्पृहा नहीं। कर्म का क्या परिणाम होगा इसमें मेरी कोई स्पृहा नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। और जो व्यक्ति इस बात को तत्व से जान ले वह भी मुक्त हो जाए। तो वो क्या है, तत्व क्या है, लोग इस पर विचार नहीं करते। गीता पढ़िए और कर्म योगी तो हो गए, लेकिन रहे अज्ञानी के अज्ञानी, रहे बंधन के बंधन में। न उनका अंधकार दूर हुआ, न उनका भय दूर हुआ, न उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ, न मृत्यु का डर दूर हुआ, कुछ नहीं हुआ। जस के तस रह गए और अपने को कर्मयोगी भी मानने लगे। केवल कह देने से क्या आप इच्छा रहित हो जाएंगे? नहीं हो सकता। तो भगवान जो कहना चाहते हैं वो यही है कि तत्व ज्ञानी हो जाओ, पहले तत्वदर्शी हो जाओ, पहले आत्म तत्व को देख लो, आत्म साक्षात्कार कर लो, उसके बाद तुमसे कर्म बंधन वाले होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब यह से खुल के सामने आ जाता है कि एक अकेला परमात्मा है, एक अकेला तत्व है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वही मेरे रूप में, वही सब रूपों में है। तो उसी में सब हो रहा है, तो केवल दिखाई पड़ रहा, कुछ हो नहीं रहा। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है कल्पना। मुझ आत्मा में ये जगत कल्पित है, होती है मिथ्या कल्पना, तो आत्मा में क्या बना? और कुछ भी बना जब है नहीं तो मोह किसका कर रहा? अज्ञान से, अभिमान से, भयमान, खुद से डर रहा। जैसे स्वप्न से जाग गए हम, तो स्वप्न में कुछ हो रहा था? कुछ भी नहीं, सब हो रहा था, लेकिन जगने पर पता चला कि कुछ हो ही नहीं रहा, है ना। यहां पर गति कुछ अलौकिक है। यहां इस लोक में रहते हुए भी, शरीर में होते हुए भी संत महात्मा जन जानते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, एक ही आत्मा है और वही उसी का सब विवर्त है, अपने गुण गुणों में बरत रहे हैं, अपने आप ऐसा दिखाई पड़ रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। तो जो तत्वदर्शी महात्मा है सिर्फ वही कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा, और बाकी अज्ञानी चाहे जैसे भाव में करे वो उसको बंधन होने होना। अज्ञानी कोई कर्म न करे फिर भी बंधन में है, न करने का भाव भी बंधन है। हाँ, केवल एक ही उपाय है कि अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लो, बस तुम संसार से पार हो गए, फिर कोई कर्म बंधन नहीं करे। हाँ, बिना तत्वदर्शी हुए और तत्व दर्शन के लिए तत्वनिष्ठ महात्मा के पास जाना पड़ेगा। हाँ, और कोई उपाय नहीं। सोचने से काम नहीं चलेगा। जैसे वो, अब वो उदाहरण हम एक जो तत्व रट्टू तोता वाला है, वो यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान बार बार हर जगह गीता, पूरी गीता में कहते हैं जो मुझे तत्व से जानता है, जो इस बात को तत्व से जानता है, जो तत्वदर्शी काहे कहते हैं। वो उदाहरण छोटा सा है, कई बार सुना भी है आपने, लेकिन फिर भी यहाँ प्रसंग बस हम कहते हैं। एक बहेली, एक लड़का था, तो बहेलिया का लड़का जो है वो तोता पकड़ने जंगल गया, तो एक बरगद के बड़े पेड़ पे तमाम तोते बैठे थे। वहां एक गुरु भी आया था, तोतों का गुरु, और वो पढ़ा रहा था बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, होशियार रहना। तो बहेलिया का लड़का बेचारा घर लौट गया। उसने कहा पिताजी अब व्यवसाय बदलो, क्योंकि गुरु एक आया है और उसने जंगल के सब तोतों को शिक्षा दे दी, अब कोई फंसने वाला नहीं है। तो उसके पिता बूढ़े बहेलिए ने कहा कि ऐसे हम बहुत रट्टू तोता गुरु देख चुके, तुम जाओ बेटा अपना काम करो फिर देखना। तो वो लड़का बात मान के लौट आया, उसने जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और जाके छुप के बैठ गया। तो सबसे पहले देर हो गई दोपहर, तो गुरुजी को भूख लगी,
उन्होंने देखा दाने पड़े, नीचे उतरे, दाने खाने लगे। अब जब गुरुजी उतर आए तो चेले भी सब उतर आए, और जैसे जाल में दाना खाना शुरू किया, बस सबके पैरों से फंस गए। अब दाना तो खा रहे हैं, दाना खा रहे हैं, लेकिन और कक्षा भी पढ़ा रहे हैं, बहेलिया आएगा तो एक दाना निगल ले, तो चेला कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, होशियार रहना, तो चेला भी कहे फंसना नहीं। अब हंसा बहेली एक लड़का की, बड़े मूर्ख है ये सब। उसने लपेट लिया, पीठ पे लाद लिया, फिर भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। कहते हैं ले गए बाजार में, बिक गए, घरों में पहुंच गए, पिंजड़ों में बंद हो गए, लेकिन गुरु मंत्र जप रहे, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, होशियार रहना। अब ये कहानी तो हंसने वाली लगती है, लेकिन इसी में ये संकेत छुपा है। क्या कमी थी गुरु मंत्र में? गुरु मंत्र में कोई कमी नहीं थी। कोई कमी थी? गुरु मंत्र में कोई कमी नहीं थी भाई, बहेलिया के दाने से बच के रहो। लेकिन गुरु जी भी तत्वदर्शी नहीं थे, और चेले तो अंधे थे। कबीर ने दोहा लिखा कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा धक्का मारे, दोनों कुआं पड़न। अगर वो तत्वदर्शी होता, माने जिसकी बात कह रहा है उसे देखा होता, तो दूर से दिखा देता कि भैया वो जो लड़का आ रहा है वो बहेलिया है, जो उसकी पीठ पे सफेद रंग का है वो जाल है, इससे बच के रहना। तो गुरु जी भी न बचते और चेला भी न बचते। कमी क्या थी कि बातें तो रट ली, लेकिन उन बातों में क्या कहा जा रहा है उसे न देखा। यही बात यहां भगवान गीता में कह रहे हैं, बार बार जगह जगह जो संकेत है कि मैं जिस आत्मा की बात कह रहा हूं वो कोई तत्व है, वो कोई चीज है, वो इस ब्रह्मांड में भर ही सकता है। जैसे 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के वाले में खूब स्पष्ट करके कहते हैं कि वो बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं पूरे ब्रह्मांड में भर ही सकता है। तो उस सत्ता को देखने के लिए ये जड़ आंखें काम नहीं आती। वह सत्ता स्वयं को देख रही है, वो सत्ता तुम ही हो, वो सत्ता मैं ही हूं, वह सत्ता प्रत्येक जीव है। जीव ही वह सत्ता है, और दृश्यमान वह सत्ता नहीं। दृश्यमान उसका विवर्त है, चाहे वह पंच महाभूत हो और चाहे ये सब शरीर हो, ये दृश्यमान जितना है उसका विवर्त है, और जो ज्ञाता तत्व है वही वह तत्व है, जो जानकार हमारे तुम्हारे अंदर। जैसे कल जो बात आई थी, एक कल या परसों ये हम कहे थे कि इस शरीर में भगवान कहते हैं, वो भी 13वें अध्याय में, कि इस शरीर में जो विषयों के सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सब इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके जो जानता है, माने ग्रहण करके जो ग्रहण करता है, जो रूप देखता है, जो शब्द सुनता है, जो स्वाद लेता है, वो जो है वही ब्रह्म है, जो है सचमुच, जो चैतन्य तत्व है, जो ज्ञाता तत्व है, वही ब्रह्म है। तो वो तुम भी हो, वो हम भी हैं, वो सब है। उसको जो जान ले, बस ब्रह्मांड में वही शेष बचेगा, और फिर उसके बाद कोई कामना बचेगी नहीं। ऐसा नहीं कि एक कामना करने चले उसमें हमने कामना छोड़ दी या इच्छा, ऐसा नहीं होगा। कामना बच ही नहीं सकती। हाँ, कोई इच्छा बच, जब कुछ है ही नहीं तो काहे की इच्छा? एक तत्व है, उसी से सब अपने आप हो रहा है। तो जब इच्छा रहित पद मिल गया, तब प्रतियोगी से मिलकर जो भी कर्म होंगे वो बंधन नहीं करेंगे। प्रतियोगी से मिलकर, जिसे कहते हैं सूरज निकला तो कमल खिल गया। इसी तरह भगवान राम का जीवन देखो, भगवान कृष्ण का जीवन देखो, कितने युद्ध है, कितने प्रेम की वार्ताएं भी हैं, लेकिन अपनी तरफ से भी कोई आरंभ नहीं करते।
प्रतियोगी माने कोई आ गया, किसी ने प्रश्न किया, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने युद्ध का आह्वान किया, तो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वे बंधन में नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो जानते हैं मेरी आत्मा है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है, एक चैतन्य सत्ता है, उसी में ये सब प्रतिबिंबित हो रहा है, केवल हो कुछ नहीं रहा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कोई इच्छा नहीं, जब कोई इच्छा नहीं तो बढ़िया समदर्शी बने हैं। तो तत्व ज्ञानी ही समदर्शी हो सकता है, तत्व ज्ञानी ही निष्काम कर्म कर सकता है, तत्व ज्ञानी को कोई बंधन नहीं होगा। और जिसने तत्व को नहीं जाना और सोचा हम ऐसा आचरण करें, तो वो आचरण चाहे जितना बेचारा करे, वो रहेगा बंधन के बंधन, क्योंकि उसने तत्व से तो जाना नहीं, तत्व से जाना नहीं, आचरण करता है ऊपर ऊपर से। तो का आचरण से बनेगा? भूख लगेगी तो भोजन खोजेगा, प्यास लगेगी तो पानी को, इच्छा तो कदम कदम पर बनेगी, नहीं बनेगी, बनेगी और बंधन होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तत्व से जो जान लेता है, तत्व से जानना यही है कि जो ये बोलने वाली सत्ता है हमेशा विद्यमान, इसे जान ले। इसे जानने के रास्ते दो हैं। हमेशा हम कहा करते हैं सारांश में, भक्ति और ज्ञान, या प्रेम और ज्ञान कह लो। प्रेम से भी जान सकते हो और विवेक पूर्वक भी जान सकते हो। केवल आपका जो ये जानना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, जो मैं करता है, जो अपने को शरीर मानता है, बस इसे शांत हो जाना, इसे मिट जाना। ये शांत हो जाए, ये मिट जाए, ये अपने आधार में डूब जाए, बस ब्रह्मांड भर में भरी जो सत्ता है उसका अनुभव होने लगे, वो स्वयं का अनुभव करे वो तुम ही हो। भाई जो लहर बनी वही तो जल है, जो बुलबुला बना है वही तो पानी है। तो जब फूट गया बुलबुला, पानी हो गया, तो पूरा अनुभव हो गया एक के बार में। अब तत्व ज्ञानी हो गया। अब जब तत्व ज्ञानी हो गया, अब कर्म बंधन नहीं करेंगे, और जब तक ये नहीं होगा तब तक कर्म बंधन करेंगे। हाँ, कहने से काम नहीं चलेगा कि नहीं भैया हम तो निष्काम कर्म करते हैं, और करते ऐसा ना ज्यादा है, जैसे लिखा नहीं तुलसीदास जी ने कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसर बात, और कौड़ी लागे करहते घोर विप्र गुरु घात। 2 रुपये के लिए कहो प्राण दे दे, और कहो प्राण ले ले, और बघारे कोई ब्रह्म ज्ञान, तो क्या चलेगा? ब्रह्म ज्ञान बघारने की वस्तु नहीं है। ब्रह्म ज्ञान आपका अपना आत्म ज्ञान, अपने को पहचानना है केवल। चाहे प्रेम में डूब जाओ और चाहे ज्ञान में अपना अभाव जान लो, दोनों बातें हैं। होगी घटना एक है। भक्त ज्यादा विवेक नहीं लगाता, वो प्रेम में डूब जाता है कि प्रभु तुम ही हो हमारे हृदय में, तुम ही श्वास चलाओ, तुम ही भोजन पचाओ, तो तुम ही हो, हम ज्यादा नहीं जानते, हम आप में शांत, वो डूब जाता है। और ये विवेकवान या ज्ञानवान जो नहीं जानता, वो मैं को खोजता है, खोजते खोजत खोजत गया कबीर हिराई, खोजते खोजते नष्ट, अपने को नहीं पाता, और जो मिलता है वो परमात्मा है। तो दोनों तरीकों से कल्याण हो सकता है, और जब कल्याण हो जाएगा तब आप कुछ भी करो, फिर कर्म बंधन नहीं होगा। लेकिन एक चीज और विचार करो, आज तक जितने भक्त हुए, जितने तत्व ज्ञानी हुए, तो का तत्व ज्ञान के बाद किसी ने कोई अपने सांसारिक उत्थान के लिए कुछ किया है? अपने भौतिक उसके लिए कुछ किया है? केवल सत्संग किया है सबने, समाज को जगाया है ना, उपदेश किया है। लेकिन नहीं किसी ने खेती की हो, किसी ने व्यवसाय किया हो, बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए हो, कोई मिले तो बताओ। एक और संत महात्मा से हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये लिखा कर्म के हुए स्वरूप चिन्ह। जब स्वरूप बोध हो गया तो जान गया कि जीवन यापन के लिए कुछ करना नहीं है। जीवन यापन की व्यवस्था प्रभु ने पहले से कर दी। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर,
तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। और बाकी उसको कोई इच्छा बची नहीं, संसार में वो बड़ा होना चाहता नहीं। वो बड़ा है पहले तो कहा बड़ा हो भाई, बड़ा कौन होना चाहता, जो छोटा है ना। ऊंचा पद किसे चाहिए, जो अपने को नीचा महसूस करता है। जीतना कौन चाहता है, जो अपने को हारा महसूस करता है। और जिसने ये जान लिया कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं, वो किसी को क्यों जीतना चाहेगा। कोई अपने परिवार से जीतना चाहता है, अपने ही बच्चों से, अपनों से कोई जीतना चाहता, कि अपनों के सामने कोई बड़ा बनना चाहता, कि अपनों के सामने कोई अच्छा दिखना चाहता। तो ये जितनी इच्छाएं हैं जिनमें आदमी नाचा करता है, वो सब परायेपन में है। कोई है दूसरा, उससे बड़ा बनना है। कोई है जिसे पराजित करना है। कोई है जिसके सामने सिद्ध करना है कि नहीं, हम बड़े विजयी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़े अच्छे भले हैं, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े महान हैं। ये किसके लिए, कोई दूसरा है तब तो। और जब ज्ञान हो गया कि है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा, तो किससे बड़ा होना है किससे जीतना है, और किसको दिखाना है। ले छुट्टी मिल गई, कोई इच्छा बचेगी, इच्छा बचबे न करी। कोई कर्म बचेगा ही नहीं, कर्म धर्म सब जल के भस्म हो जाते ज्ञानवान, कुछ नहीं बचता। हाँ, बस बचता है तो केवल अपने आत्म बोध में स्थित रहना, और कोई जिज्ञासु भक्त मिले तो उसको सत्य मार्ग बताना, ये इतना बचता है। आरत अधिकारी जो पावे, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, इतना बच जाता है। इतना सबने किया, कबीर ने भी संसार को जगाया, गुरु नानक ने भी जगाया, बुद्ध ने भी जगाया, महावीर स्वामी ने भी जगाया, और जो भगवान के अवतार कहे जाते हैं, राम भगवान, कृष्ण जी, उन्होंने भी जगाया। सबने संसार को सत्य बात की खबर दी, तत्व का उपदेश किया कि इसे जान ले और सब दुखों से बच छूट जाए। और नहीं तो एक लिखी है, कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान से तात्पर्य आत्म ज्ञान के बिना, या दूसरे शब्दों में भगवत प्राप्ति के बिना, भगवान की शरण लिए बिना दुख से हम बच नहीं सकते। हाँ, दुख बना रहता है। थोड़ी देर को हमें सुख भले दिखाई पड़े, और इस सुख में जिनको इन सुख में बिना ज्ञान के जिनको सुख दिखाई पड़ता है, तो रामगण परमहंस जी कहा करते थे कि वो बलि के बकरे की तरह है, जो चने के दाने खाने में डूबा और अभी अभी बलि चढ़नी है। हाँ भाई, अभी बलि चढ़ जाना है, लेकिन उस बेचारे बकरे को कोई ज्ञान नहीं, तो वो चने का दाना खूब खुशी से खा रहा। तो कहा, जो लोग यहाँ विषयानंद में मस्त हैं, तो वो तो इतने मूढ़ हैं जैसे वो बलि वाला बकरा। भाई, अभी बुढ़ापा आ जाएगा, अभी इंद्रियां जर्जर हो जाएंगी, अभी तुम किसी लायक नहीं रहोगे, और फिर मृत्यु में समा जाओगे। तो उसके पहले अगर तुम दुख ना मिटा, ये सब दुख नहीं है का, जन्मत मरत दुसह दुख होई। संतों ने कहा, मृत्यु में दुख नहीं है, मृत्यु के समय सब छूटा जा रहा है, इसमें दुख है। दुख इस बात का होता है कि प्राण प्यारा लगता निज गे, बरसता जिस पर करुणा में। आदमी की करुणा किस पर बरसती है? जैसे संतों की करुणा संसार पे बरसती है, और हमारी अज्ञानियों की करुणा अपने परिवार पे बरसती है। होता प्रेम हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे लिए हमारा छोटा सा संसार है, पत्नी पुत्र परिवार। तो ये जब छूटने लगता, क्योंकि शरीर हमने सत्य माना है, तो शरीर तो मृत्यु इसके निश्चित है। शरीर बना है, जो चीज बनी है नष्ट जरूर होगी। तो जब छूटने लगता है, तो पीड़ा उसे छूट जाने की होती है, और उसी पीड़ा में वो उसे सह नहीं पाता। लिखा है, दुसह दुख होए, माने उसको सहन करना बहुत कठिन हो जाता।
और इससे ही छुड़ाने के लिए भगवान ने ये कहा है कि सबके ममता ताग बटोरी। ये ऑपरेशन है एक हिसाब से देखा जाए। भाई जो रोग है तुम्हारा, ये ममता ही तो रोग है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब व्याधियों की मूल है ये। इसी को भगवान कहा कि सब पे ममता, जीते जी अभी समय रहते ये ममता यहां से हटा लो और मुझे अपना मान लो। क्यों? क्योंकि मैं चिर संयोगी हूं, मैं कभी साथ नहीं छोड़ता, हम तुम एक ही हैं। भगवान कहते हैं हम भी चेतन, परमात्मा चैतन्य, हम भी निराकार, वह भी निराकार, हम भी अजर अमर अविनाशी, वह भी अजर अमर, तो हम दोनों मिलके एक हो जाएंगे। पानी पानी मिल जाएगा, लेकिन का पानी में कंकड़ मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो यहां हम तो पानी है और हम अपने को भी शरीर माने हैं और शरीर के संबंधियों को शरीर माने हैं, तो वियोग सहना पड़ेगा। तब बिना इस ज्ञान के, बिना भक्ति के दुख नहीं मिट सकता। किस लोक में जाकर तुम कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो? अगर यहां न मुक्त हो सके तो अन्य लोक की कौन कल्पना? है बात ही नहीं, है कल्पना मात्र ही। भाई तुम यहां कुछ न कर सके तो आगे का कौन ठिकाना? जो मुक्त हुआ वो यहीं जीते जी मुक्त होता है। मृत्यु के बाद किसने देखा क्या होगा? शरीर छूटने से पहले अपने स्वरूप को जिसने देखा वही संत जन सम्मुक्त। इसी में समय लगाना चाहिए, अधिक से अधिक अप्रयास पूर्वक। हमें तो भक्ति ज्यादा सरल लगती है और ज्ञान भी हमें सरल ही लगता है, हमारे लिए तो बराबर है। लेकिन जो आप समझ सको उस रास्ते से अपना मैं जहां से उठ रहा वहीं डूबाओ। मैं डूबा, बस उस पार की खबर मिल जाएगी, वो पहले से है। जैसे स्वप्न से जागे तो का शरीर इधर बनाना है, तो पहले से है, केवल भूले हो। बस इसी तरह स्वरूप भूला, जैसे स्वरूप दर्शन हुआ वही तत्व है और तत्व देख लिया, बस फिर चाहे जो कर्म होता, फिर भगवान जैसी लीला बदे आपका प्रारब्ध होगा वैसा होगा, लेकिन तब कोई बंधन नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, हमेशा परमानंद बना रहे।